कोर्ट्स ऑफ सेशन सेक्शन 9 सीआरपीसी में जिक्र है कि कोर्ट्स ऑफ सेशन मीन, वहां सेशंस का वर्ड यूज हो गया हुआ है, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, और वहां एक और वर्ड है असिस्टेंट सेशन जज का भी है, जो आजकल वो जो है वो यहाँ नहीं है, मेरे कराची में वो चल रहा है, लेकिन उसकी जो पावर है वो मजिस्ट्रेट के बराबर होती है। यहाँ जो हमारी प्रैक्टिस में ये बात नहीं आई। इसमें जो सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज है, इसकी सेम पावर है। सेशन जज की सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पावर यह है कि वो एज अ एग्जीक्यूटिव मामला डील करेगा। जैसे उसके पास कोई हम केस फाइल करते हैं तो वो बेल है या कोई और केस है, वो बतौर एग्जीक्यूटिव जज वो भेजता है, उसके अलावा उसके पास एक्स्ट्रा पावर नहीं है। ट्रांसफर ऑफ केसेस हो गए, ट्रांसफर ऑफ केसेस पे एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है अभी, वो है PLD 2025 लाहौर 98। ये है चीफ जस्टिस इज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जजमेंट है इसी पॉइंट पे, और उसमें बताया गया है कि सेशन जज की पावर और एडिशनल सेशन जज की पावर सेम है। उसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट रूल्स बताते हैं कि ये जो है ये एज अ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है इसकी, सेशन जज की। उसी जजमेंट में बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें बताया गया है कि 528 डील करता है ट्रांसफर ऑफ केसेस में, और कब ट्रांसफर कर सकती है सेशन जज, कब केस ट्रांसफर कर सकता है। इससे पहले व्यू चल रहा था कि हाई कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट 524 के तहत करती है सीआरपीसी के तहत, 528 के तहत वर्ड लिखा हुआ है केस का, और इसमें हेल्ड किया है मेरा ख्याल है 5 मेंबर बेंच था, उसने ये डिसाइड किया कि केस मीन सुपुर्दारी भी बेल भी, इसमें हुआ था कि बेल पेंडिंग थी, एप्लीकेशन ये आई कि जो लर्नड सेशन एडिशनल सेशन जज है उन पे हमें ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको ट्रांसफर किया जाए, वो मामला गया। अब ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में PLD 2025 लाहौर 98 में ये हेल्ड किया है कि केस की कॉग्निस लेने से पहले, इसको आप कह सकते हैं कि केस की हियरिंग सुनने से पहले अगर कोई ट्रांसफर होगी तो 528 के तहत सेशन जज करेगा। लेकिन केस अगर अपील सुननी शुरू कर दी है, अब अपील है, बेल है, तो फिर हाई कोर्ट जो है वो उसको ट्रांसफर करेगी 524 के तहत। बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है ये जरूर पढ़िएगा। PLD 2025 लाहौर 98 मिस्टर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की है, और 5 मेंबर बेंच है। इसमें यह बताया गया है कि एडिशनल सेशन जज जो है उसकी बिल्कुल सेम पावर है, और जो सेशन जज है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। अब यह देखा गया है कि हमने जो केस फाइल करना है वो हम किधर करते हैं, वो हमें लॉ ये बताता है कि सेशन जज के पास करेंगे और वो ट्रांसफर करेगा। आप लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि कैसे एडिशनल सेशन जज यहां बैठा हुआ कैसे डील करते हैं ये केसेस, डायरेक्टली हम दे रहे हैं। इसको 17 सेक्शन जो है वो डील करता है। 17 सेक्शन ये कहता है सीआरपीसी का कि अगर इमरजेंसी में अवेलेबल नहीं है तो ये पावर जो है वो दी जा सकती है एडिशनल सेशन जज को। केस ट्रांसफर नहीं, केस की डायरेक्ट केस को लेने की, उसमें केस जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है सर, थैंक यू।